हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। अमर ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो समस्त कोटि वैष्णव वृंद, आप सब जो वैष्णव हैं, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। हरिचरण चिंतन कक्षा में आप सबका स्वागत है बहुत बहुत। और हमने कल बहुत अच्छी चर्चा की थी। कौन सी? गोपी भाव। और मेरी जो बहुत सभी मेरे प्रिय हैं, तो जो मेरी प्रिय सखी जो जानना चाहते थे, तो हमने सोचा कि हम दोनों जो डिस्कस करते हैं तो उससे अच्छा हम सबके साथ चर्चा करते हैं। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अब सिद्ध देह की। कल की कक्षा में हमने गोपी भाव को जाना, तो अगर नहीं तो आप उसको फिर से रिपीट सुन सकते हैं। तो सिद्ध देह क्या है? जैसे हम ये सोचते हैं मोस्टली जब हम भक्ति में आते हैं, जब हम आचार्यों से सुनते हैं ना कि हमारे आचार्य अपने भजन में इतना खो जाते थे, इतना कि वो सिद्ध देह में अपने पूरा है ना निकुंज की लीलाओं में, वहाँ सेवा में किशोरी जी के साथ हैं, अपने गुरु सखी के अनुगत होके सेवाओं में है। पता है, रूप गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद थोड़ा सा भी लीला चिंतन से ना बाहर आते थे ये वाली देह में, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते थे, हाँ राधे, हे राधे। मतलब उनको बहुत विरह होता था कि ये क्या हो गया। लीला चिंतन होना, उसमें रहना और अपना सिद्ध देह, इसी सब रूप में अपने सिद्ध देह को आसान नहीं है। तो भजन के माध्यम से ही, और हमने कल जाना हम कैसे पा सकते हैं भजन अपने आचार्यों की कृपा से, अपने गुरु महाराज, सबसे पहले अपने गुरु 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 अपने गुरुदेव के अनुगत्य में रह के गुरु महाराज के बहुत प्रिय शिष्य बन गए। तो कभी भी एक छोटा सा ब्लेसिंग्स भी हमें, बस उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। गुरु से प्रेम है तो दिल से होना चाहिए। गुरु की सेवा के लिए ऑलवेज तत्पर रहना चाहिए। ऑलवेज गुरु के लिए सेवा में तत्पर रहना चाहिए। गुरु कहीं भी हैं, उनके दर्शन के लिए भाग के जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम बड़ी पोस्ट पे हैं, अब गुरु भी उस सिटी में है तो देखा जाएगा, मिल लेंगे कभी। अरे ऐसे गुरु तो मुझे देखते ही ऐसी वाला आसन ऑफ़र करते हैं, सोफ़े पे बैठने को बोलते हैं, सब गलत है ये। हमें तो गुरु के पास कैसे बैठना है। और हम नाम में क्या लगाते हैं? दास दास दासा अनुदास। और गुरु से क्या चाहते हैं? सोफ़े पे बिठाया। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। अगर गुरु आपको ऐसे सोफ़े में बिठा रहे, दैट मीन्स कि हमें कुछ बुराई है। हम कुछ गुरु के साथ का एक होता है ना लेवल में बैठने की कोशिश करें। नहीं, हमें तो गुरु के चरणों में बैठना है। गुरु महाराज कृपा कीजिए, कुछ सेवा दीजिए। जब आपको गुरु की सेवा मिली है करने को, चरण सेवा है, कुछ भी सेवा है, तब आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तब आप समझो कि हम भक्ति में आगे कुछ पथ पे आगे चल रहे हैं। ऐसे तो सब दिखावा, सब झूठ झूठ झूठ, यही है। चलो एनीवे हम आगे चलते हैं। सिद्ध देह कैसे, हमने कल यहाँ पे समाप्त किया था कक्षा। सिद्ध देह कैसे, सिद्ध देह कैसे, ये तो एक परम गुप्त और रहस्यमय विषय है, लेकिन मेरा और मेरी माता जी का था, लेकिन हम सबके साथ में चर्चा कर रहे हैं। जिसके भाग्य में होगा वो श्रवण करेंगे। ये एक परम गुप्त और रहस्यमय विषय है, जिसे केवल कृपा से ही जाना जा सकता है। अभी बोला ना, जिसमें कृपा होगी, कैसे जान सकते हैं? कृपा से। फिर भी रसिक संतों ने हमें अधिक से अधिक जो इस मार्ग पे चलने को बताया है, जो साधक हैं, जो साधकों के लिए उन्होंने स्पेशली, क्योंकि सिद्ध देह की ओर वही जाएगा जो साधक है, जो साधना कर रहा है। जो साधना में नहीं है वो एक वो क्या बोलते हैं,
फॉर्मेलिटी की तरह अपनी साधना को निभा रहा है कि 2-3 घंटे मुझे कैसे भी करके इसको ख़त्म करना, फिर पूरी दुनिया में मुझे एक ढिंडोरा पीटना। मैं तो 3 बजे उठ के 3 घंटे बैठते हैं, ऐसे करते हैं, हम तो भी ऐसे करते हैं। तुम लोग क्या करते हो? तुम तो कुछ भी नहीं करते। और आप 3 घंटे अगर सामने बैठते हो, क्या पता जिसको आप ऐसी दृष्टि से देख रहे हो वो अपनी साधना के लिए कैसे समय देते हो या देती हो। ऐसे भी हो सकता है ना, भगवान कब कैसे कृपा करते हैं कुछ नहीं पता, इसलिए कभी किसी को नीचे नहीं आंकना चाहिए कि हम 3 घंटे एक आसन पे बैठते हैं। तुम लोग क्या करते? तुम तो कुछ भी नहीं करते। इसलिए कभी मत आंकिए, कभी मत आंकिए कब किस पे श्री जी कृपा कर रहे हैं कुछ नहीं पता। आपको देखने में वो साधारण मनुष्य लगेगा, लेकिन वो अंदर से उसके तार भगवान से डायरेक्ट हैं। तो ये जो एक साधक, ये वाली जो साधना है, ये वही जान सकता है और वो अपने आप वहाँ पे पहुँचेगा सिद्ध देह की ओर। मुझे भी जानना है सिद्ध देह कैसे प्राप्त होगा, मुझे भी देखना है गोलोक धाम में, निकुंज में कैसे सिद्ध देह मेरा है। हमारे संतों ने भी इस मार्ग का बताया है। तो जिसे सिद्ध देह साधना कहते हैं, उसको सिद्ध साधना कहते हैं। इस मार्ग में बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर वही आता है स्मरण, श्रवण, मनन और राधा कृष्ण की लीला में अपने सिद्ध रूप का जो भाव है ना, सिद्ध रूप का जो भाव है उसको स्थापित करना कि हाँ ऐसे ऐसे ये लीला है, तो मेरा भी सिद्ध रूप, सिद्ध स्वरूप यहाँ पे लीला में है, उस भाव को। और सिद्ध देह क्या है, ये हमने कल भी क्या है ये गोलोक वृंदावन में। एक तो ये लोक है वृंदावन, जो गोलोक वृंदावन है, वहाँ पे राधा रानी की नित्य सेवा में सदा सदा साथ में रहना, वो है सिद्ध देह, वो नित्य रूप, नित्य स्वरूप। ये देह तो चला जाएगा, ये जल जाएगा, इसको तो जलना है। जितने मर्जी साबुन परफ्यूम जो मर्जी करो, जितने मर्जी महंगे कपड़े पहनो, लेकिन सच क्या है, इसको जलना है, इसको जलना है। तो जो नित्य है, नित्य सिद्ध रूप, वो तो स्थापित है, बस उसको हमें समझना है, हमारी सिद्ध देह को, नित्य स्वरूप को। जैसे कोई मंजरी है, कोई सखी है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। सखी और मंजरी में क्या भेद है, दासी में क्या भेद है, ये सब हम चर्चा करेंगे, अभी नहीं। कोई मंजरी है, कोई सखी है, कोई दासी है, वैसे ही हर भक्त का अपना नित्य सेवा में स्वरूप है। और जो ये देह है ना, तो ये शारीरिक देह है ना मानसिक एक कल्पना, जो नित्य देह है ना, तो ये क्या है, राधा रानी की कृपा से जो हमें प्राप्त है वो एक अलौकिक अनुभव। अब आप कौन सी सखी हैं, क्या सेवा करते हैं, कौन सा वस्त्र पहनते हैं, किस कुंज में रहते हैं, ये सब अंतर ध्यान में हमारे गुरु की कृपा से और हमारा भजन स्मरण, जो हमारे भजन की शक्ति है ना, उससे हमें पता चलेगा कि मैं कौन सी सखी हूँ, मैं मंजरी हूँ, दासी हूँ, कैसे मेरा रूप कौन सा है, गौर वर्ण है या कैसा है, मैं कौन से वस्त्र धारण करती हूँ, वहाँ पे मेरी गुरु सखी है, तो उनके अनुगत हो के मेरा नाम क्या है वहाँ पे, ये सब चीज़ें जानने के लिए। और ये सब जान सकते हैं अपने भजन साधन पे और गुरु की कृपा से। फिर आता है क्वेश्चन कि सिद्धि पाने का मार्ग कौन सा है, कौन सा मार्ग है, रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति को बहुत प्रेफर करते हैं ना, रागानुगा साधन भक्ति, रागानुगा भक्ति में 2 आगे उसके भाग है। भक्ति के भी बहुत सारे स्टेजेस हैं, शायद मेरे ही इस हरिचरण चिंतन कक्षाओं में कक्षा है भक्ति की स्टेजेस में, रागानुगा भक्ति के माध्यम से। लेकिन वो कैसे, मानसी सेवा, स्मरणात्मिका भक्ति, स्मरणात्मिका यानी स्मरण, नित्य लीला का चिंतन करना,
नित्य लीला का चिंतन करके अपने को एक मंजरी या दासी का, इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा और हो सके तो इसको चिंतन कीजिएगा, मंजरी या दासी के रूप में कल्पना करना और राधा रानी की सेवा में अपने आप को व्यस्त सोचना है, हर टाइम सोचना है जैसे उनके वस्त्र ला रही हूँ, ऐसे सोचना है कि मैं मंजरी स्वरूप मेरा है, सिद्ध देह में मेरा मंजरी स्वरूप है और मैं किशोरी जी की सेवा में मुझे ललिता सखी ने रखा है और मैं वस्त्र ला रही हूँ, मैं किशोरी जी के चरण दबा रही हूँ और उनके लिए सुगंधित पुष्प उनको अर्पित कर रही हूँ उनके चरणों में। ये तो हुआ हमारा स्मरणात्मिका भक्ति। और एक क्या है, सिद्ध प्रणाली। सिद्ध प्रणाली क्या है, गुरु कृपा से जो सिद्ध देह का दर्शन होता है, इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु महाराज मुझे भी मेरी सिद्ध देह का दर्शन करवाइए। जैसे कई रसिक परंपराएं हैं, रसिक भक्तों ने तो सब पाया है ना, रसिक परंपराएं जैसे रसिक तत्वदर्शी, जो रसिक तत्वदर्शी गुरु हैं अपने शिष्यों को उनका सिद्ध देह बताते हैं, उनको अपना सिद्ध देह बताते हैं, जैसे नाम, सेवा, वस्त्र, स्वरूप, आयु तक, कुंज कि तुम किस कुंज की हो सकी, तुम्हारा किससे संबंध है, किस सखी से संबंध है, ललिता सखी के अनुगत हो या विशाखा सखी के, सुदेवी, रंग देवी, तुंग विद्या, कौन सी सखी के साथ तुम्हारा संबंध है और किस सेवा है, क्योंकि सखियों अष्ट सखी के आगे अष्ट सखियाँ। इसको हमें बहुत भाव से अगर समझेंगे ना, तभी हम भी अपना सिद्ध है पा सकते हैं। लेकिन अकेले 3 घंटे हम बैठ गए जी भजन करने, उसमें नहीं, अपने गुरु को पूरा सरेंडर होके हर टाइम गुरु 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 गुरु। कई लोग सोचते क्यों हर टाइम गुरु महाराज करते रहते हैं, इसलिए क्योंकि गुरुदेव ने हमें ये जीवन दिया है, माता पिता का दिया पता नहीं कहाँ है, नहीं पता, वो तो खत्म हो गया, जो गुरु का दिया हुआ है, गुरु ही हमें हमारी सिद्धि तक, गुरु हमें हमारी आयु बताएंगे, सिद्धि में हमारा नाम क्या है, मतलब हमारा गुरुदेव कि हमारा स्वरूप क्या है, गुरुदेव हमें बताएंगे कि हम किसके अनुगत है। हमें सोच के भी पता ऐसे होता है कि सच में हमें अपने गुरु पे भी एक प्राउड कि हम किस गंदे जीवन में जी रहे थे, तो भक्ति में गुरु ने लाया, आज हम सिद्ध देह और गोपी रूप की बात कर रहे हैं, गोपी स्वरूप। वरना अभी तो क्या है, खाओ पियो सो, बस मरना है, लेकिन ये नहीं पता कि इस जीवन में हम कितना कुछ पा सकते हैं। सिद्ध देह अपनी हमें साफ क्लियर हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे, ना नर्क नहीं जाएंगे, हम कोई स्वर्ग नहीं जाएंगे, हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिद्ध देह चाहिए। सिद्ध देह में हम अपने शाम अपने प्रियतम की सेवा में होंगे, अपने गुरु सखी के साथ। और तीसरा है इसमें जो हम सिद्ध देह की चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर तीसरा है लीला स्मरण। कौन सा लीला स्मरण? नित्य कुंज का लीला का अनुभव करना। जैसे रात्रि में, जैसे रात को श्री राधा कृष्ण की कुंज लीला है, श्री राधा कुंड पे है, राधा कुंड मैं आपको बता नहीं सकती, श्री राधा कुंड लिक्विड फॉर्म ऑफ श्रीमती राधा रानी, बट मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण बसते हैं वहाँ पे। राधा कृष्ण की कुंज की लीला है, वहाँ पे जल विहार, आप कुछ भी लीला चिंतन कर सकते हो, श्रृंगार सेवा और रात्रि विलास का चिंतन कर सकते हैं आप। उसमें कितनी सारी सेवाएं हैं, हम उस सिद्ध देह से, हम इसी देह में बैठे उस सिद्ध देह में जाके हम कितनी सेवाएं कर सकते हैं, कितनी सेवाएं कर सकते हैं। और दिन में राधा रानी की सेविका का रूप में, उनकी माध्यम से
राधा रानी की सेविका बने होके उस माध्यम से हम सेवा, जैसे फूल की माला, गार्लैंड बनाना, श्री जी की चरण सेवा, श्री जी के चरण सेवा आदि बहुत सारी सेवाएं, जैसे चंदन सेवा श्री जी की चोटी गूंथना, कितनी सारी सेवाएं हैं। और रसिक संतों ने तो बहुत बहुत रसिक संतों ने इसके उपदेश भी दिए, जैसे अनंतदास बाबा जी महाराज, उन्होंने बताया कि अपने आप को श्री राधा के एक निकट दासी के रूप में स्थापित करो। इतना अच्छा उन्होंने एक हमें लीला चिंतन दिया, हमें बताया कि कैसे हमें सिद्ध देह में कैसे रहना है। अपने आप को श्री राधा रानी की एक निकट दासी के रूप में स्थापित करो। फिर मन से उनकी सेवा करो, वस्त्र दो, उनके चरण दबाओ, उनके प्रेम को महसूस करो। श्री जी मुझे प्रेम कर रही हैं, ये स्मरण ही हमें सिद्ध देह की जागृति का अनुभव करा देगा। ये छोटा सा चिंतन, अगर आप इसी चिंतन में रहेंगे ना कि मैं तो श्री जी की दासी हूँ, इसमें प्लीज़ जो भी पुरुष अगर सुन रहे हैं, पुरुष और स्त्री भेद में मत रहना। अपने आप को एक सखी और अपने आप को एक दासी के रूप में ही रखना। स्त्री पुरुष के भेद को ख़त्म कर दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। अगर ये भाव में आना है सिद्ध देह में, तो यहाँ पे स्त्री पुरुष का कुछ भी वो नहीं है, एक ही पुरुष है, सिर्फ कृष्ण। सबका पति वो है, सबका प्रेमी वो है, सिर्फ कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और हमें क्या करना है? सेवा। तो हमारे नंददास बाबा जी महाराज ने, गुरु महाराज ने, उन्होंने यही चिंतन दिया, इसी से हम सिद्ध देह की जागृति का अनुभव कर लेंगे। और अभ्यास, रूप के ध्यान का अभ्यास करना है। जैसे किशोरी जी तो 13 वर्ष से ऊपर कभी, वो तो किशोरी हैं, तो किशोरी है ना, तो इससे ऊपर कभी नहीं हो सकती हैं, तो हम उनकी सेवा में हैं। जैसे हम उनके परिकर में हैं, उनका रूप ध्यान करके हम शुद्ध प्रेम के साथ साथ, कि किशोरी जी हमें आवाज़ दे रही हैं, और आप चाहें तो नित्य, ये तो नंददास बाबा जी महाराज के, आप नित्य कोई ना कोई लीला को खुद से स्मरण करके उस लीला में, आप घर का कोई भी काम कर रहे हैं, अपना ऑफिस वर्क कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी सिद्ध देह का चिंतन कर सकते हैं। आनंददास बाबा जी ने तो बोला है कि जब कोई अपने आप को राधा रानी की दासी समझने लगता है, तो उसको गोपी भाव संभव होने ही लगता है, तब तो उस पर सिद्ध देह की कृपा बरसने लगती ही है, चाहे वो जाने में हो चाहे अनजाने में हो। तो मेरे गुरु महाराज की कृपा से इस दासी का नाम भी है राधा रानी देवी दासी। अब सिद्ध देह में क्या है मुझे नहीं पता, आप सब लोग मुझे भी ब्लेसिंग्स की दीजिए कि मुझे भी अपनी सिद्ध देह का जल्दी से अनुभव हो किशोरी जी की कृपा से, और लीला चिंतन हो। भक्त वही है जो एक दूसरे के लिए प्रे करता है। तो आनंददास बाबा जी का ये बहुत अच्छा भाव जो हमें उन्होंने दिया, तो उससे हम अपना सिद्ध देह में आगे अपना राधा रानी की दासी के रूप में चिंतन करके आगे जा सकते हैं। रूप का ध्यान कर सकते हैं, लीला का ध्यान कर सकते हैं। प्रकट लीला, जैसे बरसाना में, एक मैं छोटा सा लीला चिंतन देती हूँ आपको। जैसे प्रातः सुबह की लीला है ना, प्रातः, जैसे बरसाना में हम राधा कुंड की नहीं, हम बरसाना की बात करते हैं। इस लीला चिंतन को बहुत प्रेम से समझिएगा। बरसाना में सूर्य की पहली किरण पड़ रही है और आप अपने कुंज से निकल रहे हैं। आप मीन्स आप लोग, आप अपने कुंज से निकल रहे हैं और अपने बहुत कोमल कदमों से राधा रानी के निकुंज की तरफ प्रवेश करती हैं, और श्री जी अभी सोते हुए हैं, और आप धीरे से जाके श्री जी के चरणों के पास बैठ जाते हैं, और श्री जी के मुख को निहारते हुए श्री जी के चरणों को दबा रहे हैं, और श्री जी के चरणों को
दबाते हुए श्री जी के मुख की तरफ ध्यान है। इतना सुंदर मुख, इतना प्यारा, श्री जी से सुंदर कोई भी नहीं है, उनसे नज़रें नहीं हट रही हैं। और उतने में श्री जी आवाज़ देती हैं कि सखी तुम कहाँ थी, इतना देर से श्री जी हमें पुकारेंगे। सोचो श्री जी पुकार रहे हैं, वो समय कैसा होगा, प्रेम भक्ति का समुद्र। ऐसा लगता है कि उस प्रेम भक्ति के समुद्र में डूब गए। फिर क्या आएगा मन में, बस यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किशोरी जी की मुस्कान मिल गई, किशोरी जी ने मेरा नाम पुकारा, बस इसी में सब कुछ आ गया और सिद्ध देह भी स्थित हो गया। इससे आगे अब ये वाला देह चाहे जल जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा सिद्ध देह यही मिल गया। तो आज की नित्य रूप और सिद्ध देह की चर्चा में ये वाली दासी को अब यहीं पे विराम करना होगा। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम। आज हमने सिद्ध देह के बारे में जाना, तो आशा करती हूँ कि आप सब इसके ऊपर